Hello children, welcome to your maths video class. Children, if you are watching the videos regularly, then you must be knowing that in my previous video I have started a new unit, that is fractions. And in my previous video I have given the introduction of fractions. What are fractions? Fractions are पार्ट ऑफ अ होल. कोई एक पूरी चीज है और उसका एक पीस, उसका एक पार्ट, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब आपका बर्थडे होता है और आप केक काटते हो तो उस केक का आप एक पार्ट आप जो है वो अपने गेस्ट्स को देते हो, पूरा का पूरा केक नहीं देते हो. यू गिव अ पार्ट ऑफ केक टू योर गेस्ट्स. सबके लिए अलग से एक एक केक नहीं मंगाते हो, उसी एक केक में से आप कुछ पीसेस काट कर देते हो. लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि हम इक्वल पीसेस नहीं काटते हैं. कोई पीस बड़ा होता है, कोई पीस छोटा होता है. बट फ्रैक्शन में द पार्ट्स आर इक्वल. वो इक्वल पार्ट्स होते हैं. जो एक होल होता है, जो होल मतलब वो HOLE होल नहीं, WHOLE होल, पूरे में का एक छोटा हिस्सा, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन. देखिए, फ्रैक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू फ्रैक्शन. ऐसे समझिए, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिलाकर ही फ्रैक्शन बनता है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन बनता है. जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पूरा होल होता है, फिर उसका एक पार्ट, वो होता है फ्रैक्शन. अब अगर एक सर्कल है, इसको मैंने ऐसे बीच से कट कर दिया. सर्कल तो एक ही था, वन सर्कल था, उसके मैंने टू पार्ट्स किए. तो जितने पार्ट्स हम करते हैं, जितने पार्ट्स करते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे टू पार्ट्स किए. सर्कल के हमने, सर्कल एक ही था, उसके हमने टू पार्ट्स किए. ठीक है, अब इसमें से मैं इसको अब शेड कर देती हूँ. Now, how many part is shaded? ये सर्कल के टू पार्ट्स थे, उसमें से कितने पार्ट को शेड किया गया है? वन. मतलब वन पार्ट शेडेड है. टू पार्ट्स में से वन पार्ट शेडेड है, तो इसको हमने लिखा 1/2. मतलब ये हो गया न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर. नीचे जो है वो डिनोमिनेटर है, ऊपर जो है वो न्यूमरेटर है. नीचे हम वो नंबर लिखते हैं जितने हमने पार्ट्स किए हैं, जितने आपने पीसेस किए हैं, जितने आपने पार्ट्स किए हैं वो आप नीचे लिखते हो. उस पार्ट में से आपने कितने को शेड किया है, या उसमें से कितने को कलर किया है, या उसमें से आपने कितना निकाला है, वो ऊपर लिखा होता है. दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. अगर मैं इसमें इस सर्कल को देख के अगर मैं पूछूं कितने पार्ट है जिसको शेड नहीं किया गया है, अगेन वन पार्ट है जिसको कि शेड नहीं किया गया है ना. एक ही पार्ट है. कितने में से वन पार्ट? 1 2. टू पार्ट में से वन पार्ट को शेड नहीं किया गया है. मतलब टू पार्ट्स में से एक पार्ट शेडेड है और एक पार्ट नहीं शेडेड है. टू में से वन इज शेडेड, टू में से वन इज नॉट शेडेड. Again, this is numerator and this is denominator. एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है. हमेशा हम ये ध्यान रखेंगे कि जितने पीसेस की, जितने पार्ट्स हैं वो नीचे लिखेंगे और उसमें से कितना, उसमें से कितना. अब मैं आपको एक और सर्कल बनाती हूँ. अब यहाँ देखिए, ये सर्कल है, इसके मैंने कितने पार्ट्स किए? 1 2 3. सर्कल के कितने पार्ट्स है?
3 पार्ट्स हैं। ओके, तो मैं 3 को नीचे लिखूंगी। गॉट इट। अब इस 3 में से मैंने शेड कर दिया। कितने पार्ट को मैंने शेड किया? 1। इसमें 3 पार्ट्स थे, 1 2 3। 3 पार्ट्स में से मैंने 1 पार्ट को शेड किया, तो 1/3, 3 में से 1, टोटल 3 पार्ट्स है। टोटल कितने पार्ट्स है वो हम नीचे लिखते हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। अच्छा, अगर अब ये पूछा जाए कि कितने पार्ट्स हैं जो शेडेड नहीं है, तो टोटल कितना है? 3 है। टोटल 3 पार्ट्स है, 1 2 3। उसमें से कितने पार्ट शेडेड नहीं है? 1 2। 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड नहीं है। चिल्ड्रन, जनरली नॉर्मली जो न्यूमरेटर होता है वो कम होता है और डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। ठीक है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। लेकिन अगर न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब वो प्रॉपर फ्रैक्शन है ही नहीं, वो इम्प्रॉपर है। ठीक है, अभी आपको वो प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप हमेशा देखेंगे कि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर कम होगा, क्योंकि ये टोटल बताता है, टोटल पार्ट्स बताता है। जो नीचे नंबर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो बताता है टोटल पार्ट्स। आप देखते होंगे आपको जब मार्क्स मिलते हैं, जब आपके टेस्ट होते हैं जो ग्रेडेड नहीं होते, जिसमें मार्क्स मिलने होते हैं, तो टोटल मार्क्स में से, है ना, आपका 10 मार्क्स का अगर डिक्टेशन होता है तो टीचर कैसे लिख के देखती हैं? 10 में से अगर आपने 8 स्पेलिंग सही लिखी है डिक्टेशन में, तो आपको 8 मार्क्स मिल रहे हैं, मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब टोटल 10 मार्क्स थे, उसमें से 8। ठीक है, टोटल 10 में से 8। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं होता ना कि कम नंबर का 8 नंबर का आपका एक टेस्ट हुआ, डिक्टेशन हुआ और आपको उसमें से 10 नंबर मिल गए, नहीं होगा ना। इसीलिए टोटल जो है वो 10 है, उसमें से 8, तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसे कहते क्या है वो मैं आपको आराम से बताऊंगी। पहले आप ये बेसिक चीजें समझ लीजिए। डिनोमिनेटर नीचे टोटल बताता है, कितना टोटल है, उसमें से कितना। जैसे यहां पर ये टोटल पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। टोटल 3 पार्ट्स में 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड नहीं है। गॉट इट। टोटल में से कितना शेडेड है और कितना शेडेड नहीं है। चलिए अभी एक और सर्कल हम बना के मैं आपको और इसको बताती हूँ। इसी में आपको बता देती हूँ सर्कल से ही पहले। चलिए अब हम सर्कल, एक और सर्कल ले लेते हैं। अब ये जो सर्कल है इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 पार्ट्स है। तो मैं इसको लिखूंगी, टोटल पार्ट्स जितने हैं वो मैंने नीचे लिख दिया, 4 लिख दिया। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4 है। अब इसमें से मैंने कितने पार्ट को शेड किया? 1, तो 1/4। टोटल शेडेड पार्ट कितना है? 4 में से 1 पार्ट शेडेड है। टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि आप बताइए कि सर्कल के टोटल पार्ट्स में से कितने पार्ट्स शेडेड है, तो आप बताओगे कि टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, 4 में से 1 शेडेड है। अगर पूछा गया कि कितने पार्ट्स अनशेडेड है, जिनको शेड नहीं किया गया, मतलब टोटल 4 पार्ट्स हैं, उसमें से कितने पार्ट्स हैं जिसको शेड नहीं किया गया? 1 2 3 पार्ट्स जो है वो शेडेड नहीं है। गॉट इट। 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, 4 में से 3 पार्ट शेडेड नहीं है। ओके। अच्छा, अब इसी सर्कल को अगर मैंने यहां भी शेड कर दिया, ठीक है, तो अब इसको क्या कहेंगे? टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4 है।
उसमें से कितने शेडेड है? 2, है ना? 1 2 2 पार्ट शेडेड है। 4 में से 2 पार्ट्स शेडेड है। कितने पार्ट्स शेडेड नहीं है? तो 4 पार्ट्स है टोटल, उसमें से 1 2 पार्ट शेडेड नहीं है। जितने पार्ट शेडेड है उतने ही पार्ट शेडेड नहीं है। 1 2 पार्ट शेडेड है, 1 2 पार्ट शेडेड नहीं है। अब कितने पार्ट्स शेडेड है? टोटल 4 पार्ट्स है, उसमें से 3 पार्ट्स शेडेड है ना। टोटल 4 में से 1 2 3 पार्ट्स शेडेड है। तो 4 में से 3 शेडेड हो गए। कितने पार्ट शेडेड नहीं है? अगेन 4 में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है। 4 में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है। सारा सब में देखेंगे आप डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। जितने हम शेड कर रहे हैं या जितने हम नहीं शेड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा न्यूमरेटर जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि हमने उसके उतने ही पार्ट्स किए हैं। अब इसी को जितना है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें मैंने एक लाइन इधर से ड्रॉ की और एक लाइन इधर से ड्रॉ की, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कितने पार्ट्स हो गए, सर्कल के कितने पार्ट्स हो गए। इसको मैं डार्क कर देती हूं। सर्कल के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3, यहां से गिन रहे हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट्स। तो टोटल 8 पार्ट्स हैं। उसमें से कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स शेडेड हैं। 8 में से 6 पार्ट्स शेडेड हैं। सर्कल देखिए वही था, 4 पार्ट्स थे पहले, अब डबल, अब 8 पार्ट शेडेड हो गए। कितने पार्ट शेडेड नहीं है? 1 2। कितने में से 2 पार्ट शेडेड नहीं है? 8 में से। टोटल 8 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स शेडेड नहीं है। समझ में आया आपको? चलिए अब बोलते क्या है। अब हमने देखा कि 2 में से 1 पार्ट शेडेड है या 2 में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है, तो इसको कहते क्या है? 1/2। बिल्कुल 1/2 बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? इसको हम हाफ भी बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हाफ, HALF, मतलब आधा, हाफ। 1/2 इज ऑल्सो कॉल्ड हाफ, ठीक है। अच्छा, हमने देखा 3 में से 1, 3 पार्ट्स हैं, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है, या 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 1/3 इज ओके, करेक्ट है। और क्या बोल सकते हैं इसको? इसको हम बोल सकते हैं 1/3। क्या बोल सकते हैं? 1/3। आपने ऑर्डिनल नंबर पढ़ा था, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डर में हम बोलते थे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको बोलेंगे 1/3, मतलब 3 में से 1, 3 पार्ट्स में से 1, तीसरे में से 1, 1/3। अच्छा, अगर 4 टोटल पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड है या 4 में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको जैसे हमने इसको पढ़ा था उसी तरह से पढ़ते हैं हम इसको पढ़ेंगे 1, और हमने यहाँ 3 था इसलिए 3rd पढ़ा था। ऑर्डिनल नंबर में 4 को क्या बोलते हैं? 4th। इसको बोलते हैं 1/4।
या 1/4। 1/4 भी बोलते हैं और 1/4 भी बोलते हैं, क्वार्टर भी बोलते हैं, लेकिन अभी क्वार्टर आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल वाला ही बता रही हूँ। 1/4 यू कैन कॉल इट 1/4, 1/4 या 1/4। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं 1/4, 1/4 या फिर 1/4। ठीक है। अच्छा, अब हम 4 पार्ट पर ही रह रहे हैं अभी। अगर 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड है, 3 में से 2 पार्ट्स शेडेड है या 3 में से 2 पार्ट शेडेड नहीं है, दोनों कंडीशन में रख लीजिए। इसको बोलेंगे कैसे? क्या बोलेंगे? 2/3 बोलेंगे, बिल्कुल। इसको 2/3 बोलेंगे, 2/3 बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे 2 को तो 2 ही बोला, कितने में से? 3 में से 2/3। क्या बोलेंगे इसको? 2/3, मतलब 2 में से 3। ये नो, इसका मतलब हुआ 3 में से 2, 2/3, 2/3। ठीक है, 3 पार्ट्स है, उसमें से 2। अगर 4 पार्ट में से 2 है, 4 में से 2 पार्ट शेडेड है या 4 में से 2 पार्ट शेडेड नहीं है, तो हम उस पार्ट को क्या बोलेंगे? 2/4, 2/4। जैसे अब इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊंगी। ये 4 है, इसको मैंने ऐसे किया और ये शेड किया और ये शेड किया, तो मैं क्या बोलूंगी? अगर कोई पूछेगा आपसे कि कितना पार्ट शेडेड है, इस सर्कल का कितना पार्ट शेडेड है, तो आप क्या बोलोगे? 2/4 शेडेड है, 2/4 शेडेड है, मतलब 4 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है। ठीक है, इसको बोलेंगे 2/4 शेडेड है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इस सर्कल का कितना पार्ट शेडेड नहीं है, इस सर्कल का कितना पार्ट शेडेड नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? 2/4 शेडेड नहीं है। 4 में से 1 2 3 4 में से 2 पार्ट शेडेड नहीं है, 2/4 शेडेड नहीं है ना? 2/4 शेडेड है, 2/4 शेडेड नहीं है। 4 पार्ट्स है टोटल, 4 पार्ट्स है, 4 में से 2 शेडेड है, 4 में से 2 शेडेड नहीं है, तो 2/4 शेडेड भी है और 2/4 शेडेड नहीं भी है। पढ़ेंगे कैसे? 2/4 या 2/4। ठीक है, ऐसे जो फ्रैक्शन है उसमें और भी है, आप 4 तक ही नहीं है, मतलब आपके कोर्स में 4 तक है, बट ऐसे फ्रैक्शन में और भी हम कट कर सकते हैं, और भी हम पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देंगे एग्जाम्पल में कि अगर नीचे 5 है, ठीक है, और ऊपर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी चीज के अपने 5 पार्ट्स किए, किसी चीज के 5 पार्ट्स किए और उसमें से 1, 5 पार्ट्स में से 1। अब कैसे 5 पार्ट्स में से 1? जैसे कि मान लीजिए ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, इसके 5 इक्वल पार्ट्स किए, 1 2 3 4 5, और इसमें से इसको मैंने शेड कर दिया। ठीक है, 5 में से 1, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 1/5 करेक्ट है। और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोलते हैं 1/5। क्या बोलते हैं? 1/5। आपने ऑर्डिनल नंबर 10 तक सीखा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th ऑर्डिनल नंबर पढ़ा है आपने। तो ये 5th, जो 5 ऑर्डिनल नंबर में 5 को 5th बोलते हैं, तो वैसे ही ये 5th है, 1/5। अगर 2 पार्ट शेडेड हो जाएगा तो 2/5, और इसको बोलेंगे 2/5। क्या बोलेंगे? 2/5। 5 में से 2, 5 में से 2। अच्छा, अब इसको फिर शेडेड कर दिया, तो अब कितना शेडेड है? 1 2 3 4 5 पार्ट्स है, उसमें से 3। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे इसे? 3/5 या फिर 3/5, 3/5।
जो डिनोमिनेटर है उसको ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ना है, डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ना है। फिफ्थ, 5 नहीं, 3 फिफ्थ। न्यूमरेटर को हम कार्डिनल नंबर की तरह पढ़ेंगे और डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ेंगे। गॉट इट? न्यूमरेटर जो होगा वो कार्डिनल नंबर की तरह पढ़ना है और डिनोमिनेटर को ऑर्डिनल नंबर की तरह पढ़ना है। तो ये हो गया 3 फिफ्थ। अगर इसको भी शेड कर दिया तो 4 में से 5 में से 4 शेडेड है, 5 पार्ट्स है टोटल, उसमें से 4 शेडेड है। तो इसको क्या बोलेंगे? 4/5 या फिर 4 फिफ्थ। 4 फिफ्थ ये तो कार्डिनल ही रहा, लेकिन ये ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं, 4 फिफ्थ। ठीक। और अगर पूरा का पूरा अगर शेडेड है तो होल, 5/5 इज होल, उसको बोलेंगे HOLE नहीं, WHOLE, होल। ठीक है, WHOLE, होल, पूरा का पूरा ही शेडेड है। तो सिर्फ 4 ही नहीं पार्ट, जितने पार्ट्स आप करोगे उतना पार्ट्स आपको नीचे लिखना है। दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। जितने भी आप पार्ट्स करोगे दैट विल बी रिटन बिलो एंड इट विल बी कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। वो डिनोमिनेटर से कम होता है तभी वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो गया न्यूमरेटर, कभी ज्यादा हो गया तो उसको हम प्रॉपर नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कभी भी आपके 10 में से 11 नंबर नहीं आएंगे, है ना, आपके 15 में से 18 नंबर नहीं आ सकते, वो इम्प्रॉपर हो जाता है। चलिए अभी मैं कुछ आपके लिए फिगर्स बनाती हूँ, आप बताएंगे कितना पार्ट शेडेड है, कितना पार्ट शेडेड नहीं है, और उसको हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मैं अब यहाँ पे मैं कुछ पहले फिगर बना लूं। चलिए अब इसको देखिएगा, यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के टोटल कितने पार्ट्स हैं आपको पहले काउंट करना होगा। अब जनरली जैसे आप काउंट करते हो उसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, तो आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब मैंने इसमें 3 लिखा है। अब मैंने क्या किया, इसमें से कितने पार्ट को शेड किया, 2। 3 में से 2 पार्ट को मैंने शेड किया, तो इसको लिखूंगी 2/3, और इसको पढ़ूंगी कैसे मैं, 2/3, 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3 इज शेडेड। इसमें में से जो 2/3 है वो क्या है, शेडेड है, 2/3 इज शेडेड। अच्छा, कितना पार्ट नहीं शेडेड है, ये आपको जो दिख रहा है सर्कल, इसमें से कितना पार्ट नहीं शेडेड है, 1। कितने में से, 3 में से, 3 में से 1 जो है वो शेडेड नहीं है। टोटल 3 पार्ट्स है, उसमें से 1 पार्ट शेडेड नहीं है, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगी, 1/3 is not shaded, 1/3 is not shaded. Got it? चलिए अब इधर देखिए,
टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4। 4 में से कितना शेडेड है? 1। 4 में से 1 शेडेड है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 1/4 is shaded. 1/4 is shaded. कितना नहीं शेडेड है? 1 2 3। कितने में से? 4 में से। 4 में से 3 पार्ट्स शेडेड नहीं है, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? 3/4 को 3/4 is not shaded. Okay, 1/4 is shaded and 3/4 is not shaded. अब यहां देखते हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 2। उसमें से कितना शेडेड है? 1। तो इसको क्या बोलेंगे? 1/2 या हाफ, आधा। हाफ इज शेडेड। कितना पार्ट नहीं शेडेड है? 1। कितने में से? 2 में से। 1/2 इट मीन्स हाफ। हाफ इज नॉट शेडेड। हाफ इज नॉट शेडेड। मतलब इस ट्राइंगल का आप देख रहे होंगे कि हाफ शेडेड है और हाफ शेडेड नहीं है। हाफ शेडेड है और हाफ शेडेड नहीं है। कितना शेडेड है? 2। कितने में से? 3 में से। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? मैं यहां नीचे लिख देती हूं, 2/3 is shaded. 2/3 is shaded. कितना शेडेड नहीं है? 1। कितने में से? 1 2 3 में से। 3 में से 1 पार्ट शेडेड नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? 1/3 is not shaded. 1/3 is not shaded. ठीक है, 1/3 शेडेड नहीं है। आप हमेशा ये ध्यान रखिए, जो ऊपर नंबर है जिसको कि हम न्यूमरेटर बोलते हैं, वो हम कार्डिनल नंबर की तरह बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, जैसे आप नॉर्मल जिस तरह से आप काउंटिंग करते हो ना, वैसे बोलते हैं। जो नीचे नंबर होते हैं जिसे कि हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो जो है ऑर्डिनल नंबर की तरह उसको बोलते हैं। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ऐसे। ठीक है, जो नीचे नंबर है, जो डिनोमिनेटर है, वो ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से। अब 2/3, 1/3, 1/4, 3/4। ठीक है, 1/2 यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं बोलेंगे, इसको हाफ बोलेंगे। 1/2 को हाफ बोलते हैं, 1 सेकेंड नहीं बोलते, हाफ बोलते हैं। 2/3, 1/3। गॉट इट? तो इस तरह से हमें बोलना कैसे है फ्रैक्शन को, ये भी सीखना है। ये नहीं है कि सिर्फ 1/2 3/2 पर उसको बोलेंगे क्या, वो आपको आना चाहिए। 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 इज होल। ठीक है, 1/3, 2/3 और 3/3 हो जाएगा तो होल। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ अभी सीखा कि किस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म होता है और उसको हम किस तरह से रीड करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे फॉर्म करते हैं और किस तरह से उसे हम रीड करते हैं, ये हमने आज के वीडियो में सीखा। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस करेंगे, बट आज नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हमने जितना सीखा उसी को पहले आप रिवाइज कीजिए,
and exercises related to fractions we will do in the next video. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.